नमस्कार। नवजीत मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चैप्टर है कक्षा 10वीं का चौथा द्विघात समीकरण। द्विघात का अर्थ होता है ऐसा समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 2 लगी हो, उसको अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। उसका 4.1 का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पता करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा होल x - 3। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे। जिस कोष्ठक की घात 2 होती है उसमें एक सरसमीका से अब आप सॉल्व कर सकते हो और एक बिना सरसमीका से भी कर सकते हो, जिसको आप गुणा के द्वारा, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार गुणा में लिख करके सॉल्व कर सकते हो। और सीधा इसमें आप यदि सरसमीका लगाना चाहते हो तो सरसमीका लगेगी a + b का होल स्क्वायर, जो पहली बीज सरसमीका है। इसको सॉल्व करेंगे तो a² + 2ab + b² का प्रयोग करने पर अब a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1। किस में रखना है आपको, इनके अंदर। a को हटा के रखोगे x, b को हटा के रखोगे आप 1। तो यहाँ देखिए पहले इसमें x यानी a का मान कितना है x के ऊपर क्या लगा दोगे आप स्क्वायर। चिन्ह किसका है, प्लस का। 2 सरसमीका का है, a का मान है x तो x को आप कोष्ठक में ले लेंगे, b का मान है 1। फिर आगे चिन्ह किसका लगाओ सरसमीका के अंदर, प्लस। b का मान कितना है 1 लिख करके इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर को वैसा का वैसा चिन्ह लगा दोगे बराबर का। अब इनको सॉल्व करना, यानी 2 और कोष्ठक के बीच किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है तो किसका माना जाता है, गुणा का। तो 2 और x से गुणा करो कितना आएगा 2x। यहाँ चिन्ह है प्लस का और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस से गुणा करोगे आएगा माइनस। 2 और 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6। अब स्क्वायर का अर्थ होता है उसको कितनी बार गुणा में लिखना, तो सीधा आप स्क्वायर वर्ग संख्या आप इसकी निकाल सकते हो। जैसे x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x², चिन्ह किसका है प्लस का। अब इन तीनों का क्या करना आपको, गुणा। 2 और x से गुणा किया 2x और 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 2x, चिन्ह किसका है प्लस का। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बराबर के अंदर 2x - 6। अब समीकरण क्या कहता है कि बराबर के आगे क्या होना चाहिए 0। तो चर को एक तरफ ले आओ, अचर को एक तरफ। इस ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चर संख्या कौन सी इसमें 2x का क्या कर दोगे आप पक्षांतर। तो x² की संख्या इस पद के अंदर कोई है नहीं, इसलिए x² को वैसा का वैसा प्लस 2x को वैसा का वैसा। अब इस 2x का क्या करना आपको पक्षांतर, ये किस में आएगा माइनस के अंदर, प्लस 1 को वैसा का वैसा। 6 का क्या करोगे आप पक्षांतर, किस में आ जाएगा प्लस के अंदर बराबर के अंदर 0। अब जो संख्या जुड़ रही है उसको जोड़ दो, घट रही है उसको घटा दो। तो यह आ जाएगा x² को वैसा का वैसा। समान चर की संख्या ये दोनों देखिए, या 2x और या 2x, ये प्लस का और ये माइनस का है, अर्थात कैंसिल हो जाएगी। इसका मान कितना आ जाएगा 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर के अंदर 0। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ अचर संख्या, ये नए तो जुड़ेगी और नए ये घटेगी, इसलिए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ लिख देंगे अपन सबसे बड़ी घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। आया समझ में आपको, ये इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, x² - 2x बराबर -2 गुणा 3 - x का होल 1। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये x² की संख्या है, ये x की संख्या है, इसलिए इनको वैसा का वैसा बराबर। अब इन दोनों का क्या करना है गुणा, माइनस और प्लस से गुणा किया क्या आएगा माइनस। 2 और 3 से गुणा कर लिया 6।
माइनस और माइनस से गुणा किया प्लस, 2 और x से गुणा किया 2x। अब इस पूरी संख्या का क्या कर दोगे आप, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो यह x स्क्वायर को वैसा का वैसा -2x। अब यहाँ से 2x, x की संख्या कौन सी है, 2x है, इसका क्या कर दोगे आप, पक्षांतरण। किस में आ जाएगी ये, माइनस के अंदर। फिर -6 का पक्षांतरण करोगे, किस में आएगा ये, प्लस के अंदर। तो यहाँ बराबर के अंदर क्या रह जाएगा, 0। अब समान पद की संख्या जोड़ रही है, इसको जोड़ दो। समान पद की कौन सी है, ये। तो यहाँ आ जाएगा x² -4x + 6 बराबर के अंदर 0। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस पद के अंदर कितनी घात है, बड़ी, 2। इसमें कितनी घात है, 1। तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, 2। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है। आया समझ में आपको दूसरा क्वेश्चन।